हेलो क्लास 8th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे अपना न्यू चैप्टर और वो है चैप्टर 8 जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे ये जो चैप्टर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं अच्छे से। ओके, तो देखते हैं। हमारे पास है एक स्टेटमेंट, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट क्या है कि 3 इज एडिड इनटू 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर के 4 टाइम्स में 3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और अब हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक अननोन चीज है, वो क्या है, एक नंबर। तो हमने मान लिया ये नंबर क्या है हमारा x, और इस नंबर का जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो मतलब 4 मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो गया हमारे पास 4x। और अब इस 4 टाइम्स में हमें 3 को क्या करना है, ऐड करना है। अब इस सबको मिलाकर जो हमारे पास इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म आएगी वो क्या हो जाएगी, 4x + 3। तो जो स्टेटमेंट थी कि 3 इज एडेड इनटू 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर, उस स्टेटमेंट की जो मैथमेटिकल फॉर्म हो गई वो क्या हो गई, x इज अ नंबर और इसका 4 टाइम्स क्या हो गया 4x, और हमने इसमें 3 क्या कर दिया, ऐड। तो ये जो स्टेटमेंट थी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बन गई, 4x + 3। यहाँ पे जो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी फॉर्म को हम दूसरे शब्दों में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। या फिर अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही आपके पास कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए, जैसे ये x² + x + 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही आपने लिख दिया 5y + 5, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो भी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म होती है, किसी भी स्टेटमेंट को जो हम मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं, एक्चुअली में वही मैथमेटिकल फॉर्म हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर बीजीय व्यंजक कहलाती है। इस चैप्टर में हम इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और कुछ आइडेंटिटीज इसके अंदर जो यूज होती हैं उनको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक्स निकालो और चलते हैं अपनी एक्सरसाइज फर्स्ट 8.1 पे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास और एक्सरसाइज 8.1 तो है हमारी एक्सरसाइज 8.1 और इसके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें हमें क्या करना है, हमें करना है ऐड द फॉलोइंग। ऐड द फॉलोइंग, अगर हिंदी में बात करें तो निम्न को जोड़िए। तो यहां पे हमें इनको जोड़ना है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, AB - BC, BC - CA और CA - AB। हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इनको हमें ऐड करना है, इनको जोड़ना है। तो पहले इसको ऐसे क्या ऐसे लिख देंगे, AB - BC, और इस कोमा की जगह पे क्या लिख दो, प्लस। अगला एक्सप्रेशन लिखेंगे BC - CA, कोमा को हटाया, प्लस CA - AB। अब आपने क्या करना है, जो एक्सप्रेशन एक जैसा है उनको सभी को साथ साथ लिख लो। तो जैसे ये क्या है हमारे पास AB, तो अब दूसरा AB का है, ये रहा, और आगे निशान माइनस वो इसके साथ ही रहेगा, -AB। अब आपने लिख दिया माइनस का BC, तो ये रहा हमारे पास प्लस BC, ये रहा हमारे पास माइनस का CA, और ये है हमारे पास प्लस का CA। अब सॉल्व करते हैं। जो एक्सप्रेशन, जो व्यंजक एक जैसा होगा उसी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये AB है तो AB के अंदर AB ही जुड़ेगा और AB ही माइनस होगा। ओके, तो ये हमारा प्लस है और ये हमारा क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ये माइनस है BC और ये प्लस का BC है, ये भी कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का CA, ये प्लस का CA, ये भी कैंसिल आउट हो गए। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या बचेगा, 0, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट।
चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड है हमारे पास a माइनस बी प्लस ए बी, इसमें हमें ऐड करना है b माइनस सी प्लस में बी सी और c माइनस ए प्लस में ए सी। अब इसको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करते हैं। पहले वाले को लिखा a माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा की जगह पे प्लस b माइनस सी प्लस का बी सी, कॉमा की जगह प्लस c माइनस ए प्लस ए सी। अब जो एक जैसे उनको ले लेंगे, तो ये रहा a और ये रहा माइनस का a माइनस अब b और ये रहा हमारे पास प्लस का b माइनस का c और ये रहा हमारे पास प्लस का c। अब ये a भी बच गया तो इसको यहाँ पे साइड में लिख दिया, यहाँ से b c बच गया इसको यहाँ पे लिख दिया और ये a c बच गया इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बिल्कुल सेम, ये हमारे पास प्लस है और ये माइनस है तो ये कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर भी ये माइनस है ये प्लस है तो कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पर माइनस और प्लस है तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, यहाँ से बचा ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी और यही हो जाएगा हमारा इन दोनों का सम, मतलब हमारा आंसर। ओके, सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट थर्ड वाले पार्ट पर। सभी में आपने सबसे पहले जो भी लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म होगी, जो एक जैसे व्यंजक होंगे, उन्हीं को ही आपने जोड़ना और उन्हीं को ही घटाना है, ये आपने याद रखना है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3pq प्लस 4 और इसमें हमें ऐड करना है 5 प्लस 7pq माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सेम प्रोसेस, पहले वाले पूरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे हम। तो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 3pq प्लस का 4, कॉमा की जगह प्लस लिखा 5, अब क्या लिख दो 7pq, अब क्या लिखना है माइनस का 3p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब इसके बाद जो टर्म एक जैसी है हम उनको साथ साथ लिख लेंगे। तो ये रहा हमारे पास 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये टर्म ऐसी है जिसमें p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो माइनस का 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब हमारे पास है माइनस का 3pq और यहाँ पर है हमारे पास प्लस का 7pq। अब हमारे पास बचा 4 और प्लस का बचा 5। अब यहाँ पर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों टर्म हमारी एक जैसी हैं, ये दोनों व्यंजक एक जैसे हैं क्योंकि इस पे भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, इसमें भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो आपने जब इन्हें घटाना है तो सिर्फ नंबर घटेगा, मतलब 2 और 3 आपने इसी को ही देखना है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो 2 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा लिखना है p स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे नोटिस करना है कि यहाँ पे बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है 3 और निशान क्या है माइनस का, तो हमारा जो ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा ये क्या आएगा माइनस का आएगा। अब बिल्कुल आप यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर ये 7 है जो कि प्लस का है और ये 3 है जो हमारा माइनस का है। अब माइनस और प्लस क्या होता है हमारा माइनस, तो 7 में से 3 चला गया तो क्या आएगा हमारे पास 4 और क्या लिख लेंगे इसके साथ pq। 7 हमारा बड़ा है पॉजिटिव है तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस का 4 आएगा। ये दोनों हमारे नॉर्मल है, दोनों प्लस के हैं, 4 और 5 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 9 और यही हो जाएगा हमारा इन दोनों पॉलिनोमियल का सम, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम, बीजीय व्यंजक का सम। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमें एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉमा एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, इसको सबको क्या करना है ऐड करना है। तो इस पे चलते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले हम इसको बिल्कुल ऐसे ही उतार देंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, फिर प्लस इस वाले को लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस डाल के आप इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे 2lm 2mn और प्लस का 2nl। अब देखिए ये सारी टर्म्स हमारी प्लस की हैं, तो ये रहा l और ये रहा l दोनों प्लस के हैं,
तो L और L मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 2L²। बिल्कुल इसी तरीके से M और M मिलकर क्या हो जाएगा 2M²। N और N मिलकर क्या हो जाएगा 2N²। ये सारी टर्म हमारी ऐसी की ऐसी लिख दी जाएंगी। तो हो गया 2LM प्लस में 2MN प्लस में 2NL। अब इन सभी में 2 आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व कर दो, सभी में से 2 कॉमन ले लो। जब सभी से 2 कॉमन जाएगा 2 बाहर और ब्रैकेट लगाएंगे हम L² प्लस M² प्लस N² प्लस क्या बच जाएगा LM, क्या बच जाएगा यहाँ पर प्लस का MN और यहाँ पे क्या बच जाएगा NL। ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे और ये हो गया हमारा इसका सम। ओके जी बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहां पे हमने अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना सीखा। ओके, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब सब्ट्रैक्शन वाला सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये देखो कैसे दे रखा है, सब्ट्रैक्ट मतलब हमें घटाना है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, घटाना है। 4a माइनस में 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट मतलब हमें घटाना है 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से। मतलब इस वाले पार्ट को आपने इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो देखो इसको कैसे माइनस करना है। तो सबसे पहले आप इस वाली टर्म को लिखेंगे। तो ये आपने लिख दिया 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b और माइनस का 3। अब आपको ये वाली टर्म इसी के नीचे लिखनी है, लेकिन एक बात याद रखनी है, जैसे a है तो a वाले के नीचे a ही वाला आना चाहिए। तो जैसे 4a आपने लिख दिया, अब इसके बाद माइनस का 7ab ab के नीचे ही है। अब आपका प्लस का 3b और यहाँ पे प्लस का 12। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने इसे कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, जो नीचे वाले पॉलिनोमियल हैं इन सभी के साइनों को क्या कर दो, बदल दो। जैसे ही हमारा आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस का है तो इसे क्या करना है, माइनस। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये भी प्लस है तो क्या, माइनस। क्या करा आपने, साइनों को उल्टा कर दिया। जो प्लस था उसे माइनस कर दिया और जो माइनस था उसे क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब आप यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 और 12 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पे बड़ा कौन है, 12, निशान कौन सा है, माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस का 15। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा प्लस है और ये क्या है, माइनस। 5 में से 3 चले गए तो कितना बचा, 2b। इनमें बड़ा कौन है, 5, प्लस का निशान, तो हमारा प्लस का निशान आएगा। अब यहाँ पर आते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 9 में से 7 चले गए तो क्या आया, 2 और क्या लिखेंगे इसके साथ, ab। 9 बड़ा है, माइनस का निशान है तो क्या आएगा हमारा, माइनस का। यहाँ पे आते हैं, ये प्लस है, कोई निशान नहीं है तो प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। 12 में से 4 चला गया तो क्या बचा, 8 और इसके साथ क्या लिख दोगे, 8। 12 बड़ा है, प्लस का निशान, तो हम प्लस का ही लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके जी, सभी बच्चों को क्लियर हुआ अच्छे से। सेकंड वाला करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब चलते हैं बी पार्ट पे। यहाँ पे हमें 3xy, यहाँ पे भी हमें वही सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना ही है। किसको, 3xy प्लस में 5yz माइनस का 7zx को किस में से, फ्रॉम 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इसके अंदर हमें 3xy प्लस में 5yz माइनस के 7zx को इसको माइनस करना है इसमें से। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस ऊपर की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम ऊपर की साइड लिखेंगे, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz।
अब इनको लिखेंगे और याद रखना है कि जो टर्म है उसको उसी के नीचे लिखना है। तो एक्स वाई वाला है तो ये लिख दिया 3xy। अब यहाँ पे प्लस का 5yz, यहाँ पर माइनस का 7zx, और इसके लिए कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो नीचे वालों के साइन को क्या करना है, बदलना है। तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या हो गया, प्लस। अब हम इसको शुरुआत करते हैं लास्ट से, तो ये तो टर्म बिल्कुल ऐसी आ जाएगी क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो प्लस का tan x y और z। अब यहाँ पे आते हैं, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 7 गए या 7 में से 2 चला गया तो आ गया 5zx। बड़ा कौन है, 7, कौन सा निशान है, प्लस का, तो प्लस। यहाँ पर आते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 और 2 क्या हो गए हमारे 7, और क्या लिख देंगे yz। बड़ा कौन है 5, निशान कौन सा, माइनस, तो ये माइनस का होगा। यहाँ पे आते हैं, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 चले गए तो लिखेंगे 2xy। बड़ा 5 है, प्लस का निशान है तो प्लस का ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके जी बच्चों, तो आपको इस सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट क्लियर हो रहा है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, हमारा इसमें एक और पार्ट बाकी है, उसको भी कर लेते हैं। तो आपको जब भी सब्ट्रैक्शन करना है तो आपने याद रखना है कि किस में से किसको घटाना है, तो आप इस बात को जरूर याद रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने सी वाले पार्ट पर। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, किसे, 4p² माइनस 3pq प्लस का 5pq² माइनस का 8p प्लस का 7q माइनस का 10। इसे करना है हमें सब्ट्रैक्ट किस में से, फ्रॉम, इसमें से 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq² प्लस का 5p²q। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि टर्म्स क्या हैं, आगे पीछे। तो कोई बात नहीं, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें इसे इसमें से माइनस करना है तो हम इसको पहले रीऑर्डर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो हमने लिख दिया 5p²q, अब माइनस का 2pq², इसके बाद प्लस का 5pq, इसके बाद माइनस का 11q, फिर माइनस का 3p, और लास्ट में हमारे पास प्लस 18। समझ में आ गया, हमने इसको रीऑर्डर कर दिया, मतलब यहां से शुरुआत कर दी। अब इसको लिखेंगे तो ये हो गया 4p² माइनस में 3p, तो ये तो 3pq वाली टर्म है, हम इस वाली टर्म को यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा प्लस का 5pq²। अब pq वाली टर्म है, मतलब इसको लिखेंगे तो माइनस का 3pq। इसके बाद हमारे पास q वाली टर्म है तो लिख दिया हमने प्लस का 7q, अब माइनस का 8p और माइनस का 10। तो यहाँ पे सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हमने जो टर्म ऊपर दे रखी है उसके नीचे उसी टर्म को लेना है, उसके आगे वाले साइन के साथ। ओके जी, तो हमने इसको इस तरीके से ले लिया है। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो पहले इसके साइन को नीचे क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस कर दिया, और यहां पर भी माइनस है तो क्या कर दिया, प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस और प्लस तो प्लस होता है, 10 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 28, प्लस का निशान, माइनस और प्लस माइनस, 8 में से 3 चले गए तो क्या आ गया आपका 5, और p बड़ा कौन है 8, निशान प्लस का, तो प्लस का आएगा हमारा आंसर। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। 11 और 7 कितने हो गए 18, और इसके साथ क्यों लगा दोगे, 11 बड़ा है, माइनस का निशान तो माइनस का। यहाँ पर आते हैं, प्लस 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 होता है, 5 और 3 कितने हो गए 8, और pq, और ये हमारा प्लस का आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस का 2 और 5 कितना हो गया 7pq², और 5 बड़ा है तो माइनस का निशान। यहाँ पर आते हैं, प्लस और माइनस माइनस, 5 में से 4 चला गया 1, तो हम सिर्फ लिख देंगे p²q, 5 बड़ा है तो प्लस का आएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके जी, तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ये सीखा,
और उनको बेसिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना मतलब जोड़ना और घटाना सीखा। तो ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक। आज हम इसी एक्सरसाइज को करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय।